हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये स्पेशली सेशन है आपके सीजीएल के लिए। सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे मैम बिफोर सीजीएल हमें प्रैक्टिस करा दीजिए क्लोज टेस्ट पैराजंबल की। तो अभी ऑलमोस्ट जितने भी सेशन है वो स्पेशली फॉर सीजीएल है। बाकी एमटीएस के एग्जाम्स चल रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत सारे सेशन एसएससी बुलेट पर ले चुकी हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे को एमटीएस के लिए मैसेज कर रहे हैं, मैं आप बच्चों से ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बच्चे जाके एसएससी बुलेट की प्ले लिस्ट पे जाएँ और वहाँ पर आपको एमटीएस के लिए बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे, आपको क्लासेस मिल जाएंगे। उन क्लासेस को आप अटेंड करो, ठीक है। तो आपको उसमें फिलर्स की क्लासेस भी मिलेंगी, इंप्रूवमेंट की भी मिलेंगी, एरर डिटेक्शन की भी मिलेंगी। इसके अलावा मैं वोकैब की भी क्लासेस एमटीएस की बहुत सारी प्रीवियस की ले चुकी हूँ। तो आप बच्चे ज़रूर वहाँ जाके चेक करें। अभी हम करेंगे आज की क्लास के अंदर क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि क्लोज टेस्ट क्या है। तो मैं आप स्टूडेंट को ज़रूर बताऊंगी, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एसएससी बुलेट पर क्लोज टेस्ट की क्लास, तो उन स्टूडेंट को मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि क्लोज टेस्ट जो होता है एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है एक आपका इनकम्प्लीट पैराग्राफ। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि क्लोज टेस्ट आपका एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ है, यानी कि आपको पैराग्राफ कंप्लीट की जगह इनकम्प्लीट फॉर्म में दे रखा है। अब जो पैराग्राफ बच्चों कंप्लीट नहीं है, कैसा है, इनकम्प्लीट, आपको उसको क्या बनाना है, कंप्लीट। अब कंप्लीट बनाने के लिए बच्चों में डाउट रहता है कि हमें ग्रामर की ज़रूरत है ज़्यादा या फिर वोकैब की। तो मैं उन स्टूडेंट को ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्लोज टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रामर की, देन आपके वोकैब की। अगर 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में आ रहे हैं तो आप देखेंगे मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 4 आपके ग्रामर बेस्ड होते हैं। सेम वोकैब की बात करें, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2 आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों से ही करना है आपका इनकम्प्लीट पैराग्राफ कंप्लीट। किस तरह से करना है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम सीजीएल प्री का ही कोई देखेंगे। 2021 में पूछा गया, 13/8/2021 में पूछा गया क्लोज टेस्ट। अब देखो यहाँ पर क्लोज टेस्ट के लिए डेफिनेटली हमें पैराग्राफ को रीड करना पड़ेगा बिना रीडिंग के, और इतना लेंदी, इतना लॉन्ग पैराग्राफ नहीं आता कि आपको रीड करने में बहुत ज़्यादा समय लगे। तो देखो किस तरह से करना है। हम बात कर रहे हैं बच्चों कम्युनिकेशन की। इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन। जो कम्युनिकेशन होता है वो एक कनेक्शन होता है लोगों के बीच में, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशंस हैं उनको शेयर करने की, विद डैश अदर। अब देखो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अदर की बात करें तो अदर के साथ हम क्या यूज करेंगे। अब ये सीधा सीधा आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी आप एक दूसरे से शेयर करने की बात करें, दो लोगों के बीच में शेयरिंग की बात हो, क्योंकि बिटवीन दो के लिए आता है कि जब दो लोगों के बीच में शेयरिंग की बात होती है तो वहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है ईच अदर। तो यहां पर आप अदर को देखकर क्या यूज करेंगे, ईच। वहां पे क्या यूज होता है, ईच अदर। ईच अदर इज यूज फॉर 2 पर्सन और थिंग्स एंड वन अनदर इज यूज मोर देन 2 पर्सन और थिंग। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर का यूज 2 के लिए होता है और वन अनदर का यूज होता है 2 से ज्यादा के लिए। तो यहां पर आप अदर को देकर ईच का यूज करेंगे एंड यू कैन इजिली एलिमिनेट। आप आसानी से बचे हुए तीनों ऑप्शंस को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक दिन लाइफ में। डैश वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर। अब यहाँ पर लाइफ की बात हो रही है, हर दिन लाइफ के अंदर क्या, वर्क एंड नियरली एनी टाइम। कहाँ पर, फ्रॉम किसी चीज से अलग होने के लिए, वाइल किसी को काम करते हुए करने के लिए, और ऑन किसी चीज की पोजीशन के लिए आता है। तो यहाँ जब वर्क की बात करेंगे तो वर्क के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एट। क्या यूज करेंगे, एट। हम ऑन का, वाइल का और फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला कि एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर। आप किसी भी टाइम अदर से क्या कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। अदर कौन से,
किसके साथ अदर, तो अदर किसके साथ, तो यहाँ पर हमें क्या लिखा है बिटवीन पीपल, तो डेफिनेटली अदर भी कौन होंगे, पीपल ही होंगे। तो यहाँ पे अदर के साथ एनिमल का यूज, अदर के साथ वंस का यूज या फिर क्रिएचर्स का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, पीपल। तो यू कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शंस। नेक्स्ट आते हैं, उसने बोला कि कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन, जो कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं वो ऐसा एक नहीं होते डैश ऑफ योर इंग्लिश लेवल। अब अबाउट, बिकॉज, सिंस या फिर बिसाइड। बिसाइड की बच्चों बात की जाए तो बिसाइड का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज के नियरेस्ट की बात कर रहे हो, किसी भी चीज के पास, ठीक है। और अबाउट जब आप किसी भी चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो। और सिंस का यूज या तो एज अ कनेक्टर होता है या फिर जब भी आप एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो तो आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, किसी चीज के नियरेस्ट की बात नहीं की जा रही है, किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, बिकॉज, ठीक है। उसने बोला है कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल। इस तरह के इश्यूज इसलिए नहीं होते क्योंकि आपका जो इंग्लिश लेवल के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द ट्रूथ इज, सत्य यह है कि यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सच ये है कि आपको पता है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, डैश नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अब उसमें क्या है कि आपको ये तो पता इंग्लिश बोली कैसे जाती है, ठीक है, यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट आपको ये नहीं पता कि इंग्लिश में किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है इसके बिना जाने। तो यानी कि इसके बिना जाने, दैट इज विदाउट, लैकिंग किसी चीज की कमी, माइनस जब नेगेटिव पॉइंट होता है तो यहाँ पर वी कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग ऑप्शंस। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, अगेन सीजीएल प्री का पैराग्राफ है जो 2/12/2022 में पूछा गया है, 2/12/2022 में। ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज whether they are directly or indirectly, dash, are directly or indirectly, whether they are, अब whether they are dash directly or indirect, खुद तो होंगे नहीं, तो कोई और उस चीज को करने का काम कर रहा है। और जब भी सेंटेंस पासिव वॉइस का होता है तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, इजारिम की बच्चों बात करें तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे इजारिम के साथ हम आईएनजी का भी यूज करते हैं, अगेन ग्रामर बेस्ड है। हम एजारिम के साथ हम 2 तरह की वर्ब का यूज करते हैं, एक तो V1 में आईएनजी और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप बच्चे ध्यान रखेंगे V1 में आईएनजी वहां लगेगा जब सेंटेंस आपका एक्टिव होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां लगेगी जब सेंटेंस आपका पैसिव होगा। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे इस चीज को कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद तो है नहीं, तो डेफिनेटली इट इज अ केस ऑफ पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस के केस में आईएनजी का यूज नहीं होता। आर के साथ एसओरीएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी यूज नहीं होती। सो आप ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, बचता कौन सा है, थर्ड, दैट इज इन्वॉल्व, क्योंकि इजारिम के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अगर पैसिव है, और आईएनजी आएगी अगर एक्टिव है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। उसने बोला है कि इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज डैश द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर। अब किस चीज को इन्फ्लुएंस, अप्लाई, इंक्रीजेज या फिर मल्टीप्लाई। अब क्वालिटीज की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, क्वालिटीज। जो इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज होती है, कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेसफुल बिहेवियर जो ड्राइवर होता है उसके बिहेवियर को क्या करती है, वो प्रभाव डालती है, उस पर प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अप्लाई होता है जब आप, जैसे आप जॉब के लिए कर रहे हो आप, ठीक है। इंक्रीज बढ़ाना होता है, इंक्रीजेज इसलिए नहीं आ सकता, क्वालिटीज की बात हो रही है। और मल्टीप्लाई यहाँ पर गुना की तो बात ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग एनरेज्ड ओवर सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल ड्राइवर्स डैश लर्न टू बी पेशेंट।
बजाय इसके कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएं वो अपने कंट्रोल से बाहर चले जाएं, उससे बेटर है कि ड्राइवर्स को लर्न करना चाहिए कि किस तरह से उन्हें शांत, काम, कंपोज्ड रहना है। ठीक है, तो ऐसा बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम बात करें, पहला पॉइंट ये है कि बच्चों ऑट कभी भी विदाउट टू नहीं आता। ठीक है, तो ये खत्म। कैन का यूज एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए होता है, ये खत्म। और टू यहाँ पर आएगा नहीं, बिकॉज ड्राइवर्स के बाद डेफिनेटली वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? मस्ट। क्या यूज करेंगे बच्चों? मस्ट। मस्ट का यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला बच्चों कि ऑन द रोड वी मस्ट बी। कुछ आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, आप चाहते इससे पहले वाले आंसर को यहां से देख के लिख सकते थे। अब उसने बोला ऑन द रोड वी मस्ट बी डैश टू कंट्रोल अवर ऑन इमोशंस। रोड पर हमें इस क्या होना चाहिए? रोड पर हमें इस क्या होना चाहिए? लायक होना चाहिए कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। दैट इज टू। टू का यूज होगा एबल के साथ। एबल टू होता है जब आप किसी चीज के लायक हैं, एबल टू हैं। ठीक है, जैसे आज आप बच्चे तैयारी कर रहे हो क्योंकि आप इस तैयारी की एबल हो, लायक हो, इसीलिए आप बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। दैट इज एबल टू, किसी भी चीज के लायक होना। ब्रेव मतलब बहादुर और कंसिस्टेंट और ऑब्लाइज तो होगा नहीं, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट आते हैं, उसने बोला रोड रेस्ड ड्राइवर्स आर ऑल्सो मोर लाइकली टू डैश मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस। अब ड्रैग होगा, रिफ्लेक्ट होगा, इनकर होगा या प्रोसीड होगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है ऊपर उनको कंट्रोल करना है अपने इमोशंस पे। अब कंट्रोल करना है तो वहाँ पर रोड रेस ड्राइवर्स की जब बात की जाएगी तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो ऑफेंसेस होते हैं जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो वो उसके लिए बेटर है कि वो अपने आप को क्या करें? इनकर करें। ठीक है, रिफ्लेक्ट होता है जब चीज़ें रिफ्लेक्शन देती हैं आपको। सो यहाँ पे इजीली एलिमिनेट कर सकते हो आप रिमेनिंग ऑप्शंस को, कोई प्रोसीड नहीं है, दैट इज इनकर। सो आंसर ऑप्शन विल बी थर्ड। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे किस तरह से आपको क्लोज टेस्ट करना है। देखो क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी वनडे एग्जाम्स के अंदर ज़रूर पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी की बात करें, चाहे आप बच्चे सीडीएस की बात करें, चाहे आप बच्चे एनडीए की बात करें, हर वनडे एग्जाम्स के अंदर ज़रूर पूछा जाता है आपके क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस भी अटेंड करें। ऑफलाइन क्लासेस मुखर्जी नगर में चलती हैं, अगर आप बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप मुखर्जी नगर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक ना करी हो, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आते रहते कि मैम ये वाली क्लासेस नहीं मिली, ये वाली क्लासेस नहीं मिली, तो मैं उन बच्चों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लेलिस्ट चेक करो सबसे पहले। और आप जिन क्लासेस के लिए मैसेज कर रहे हो वो सब क्लासेस ऑलरेडी एसएससी बुलेट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप उस प्लेलिस्ट को चेक करो, एक बार गो थ्रू करके देखो, एक बार चीज़ों को चेक करो अच्छे से, और आपको सब मिल जाएगा उसके अंदर। और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सफिशेंट कंटेंट दे रखा है, और कंटेंट ऑथेंटिक है, ये आप बच्चे भी जानते हैं क्योंकि प्रीवियस कराए जा रहे हैं। कोई भी चीज़ वो नहीं पढ़ाई जा रही जो आपके एग्जाम में नहीं आती, वही चीज़ कराई जा रही है क्लासेस में जो आपके एग्जाम में आती है। सो अगर सेशन अच्छा लगता है इसको लाइक और शेयर करो। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।